देखिए दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं गणित शिक्षण की आवश्यकता व उपयोगिता की। यानी गणित शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि क्यों आवश्यकता है, क्या नीड है इसकी, क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है गणित शिक्षण की। तो गणित शिक्षण की अपन आवश्यकताओं के बारे में देखें तो गणित हमारे दैनिक जीवन में ऐसा कोई सा भी कार्य नहीं है तक जहाँ पे हमें गणित की उपयोग न किया गया हो। तो दैनिक जीवन का दिन दिन से लेकर रात तक की प्रत्येक क्रिया में हमारे गणित का उपयोग होता है। दिन से लेकर रात तक की प्रत्येक क्रिया में गणित का उपयोग होता है। तो गणित की आवश्यकता के बारे में अपन एक शिक्षाविद ने बोली, यानी कि गणित ही मानव जीवन का सच्चा आधार है। गणित के ज्ञान के बिना मानव ज्ञान क्या है, अधूरा है। यदि जिस व्यक्ति ने गणित को नहीं सीखा है, जो गणित को अपने दिन प्रतिदिन के कार्य में उपयोग नहीं लेता है, वो गणित के ज्ञान को नहीं समझ सकता। तो इस तरह की बात जो कहने वाला व्यक्ति था वो शिक्षाविद था प्रेम प्रकाश गुप्ता ने ये बात कही थी। और देखो गणित की आवश्यकता से संबंधित अपन बात कर रहे हैं अभी। तो गणित की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंधित है, यानी कि गणित हमारे दैनिक जीवन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखती है। और गणित शिक्षण से हमें मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इससे क्या होता है कि गणित शिक्षण से मानसिक शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। मानसिक शक्तियों का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास किससे होता है, गणित से ही होता है। और गणित है जो हमें क्रमबद्ध ज्ञान देता है, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध ज्ञान की ओर अपन को आकर्षित करता है। हमें गणित है जो आत्मविश्वास उत्प्रेरित करता है। रचनात्मक कार्यों में भी हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। चिंतन प्रक्रिया क्षमता, क्रमबद्ध तर्क सम्मत बुद्धि की प्रक्रियाओं के लिए व्यवहारिक ज्ञान को भी अपन गणित के द्वारा ही समझते हैं। और भी देखो विभिन्न तथ्य गणित के बारे में पढ़ने को मिलते हैं। गणित है जो गणित शिक्षण से मनुष्य के वास्तविक जीवन में गणना करने की कुशलताओं में निपुणता आती है। गणित शिक्षण यदि अपन ने नहीं करवाया, गणित की आवश्यकताओं को नहीं समझाया, तो गणित शिक्षण से अपन उसमें कुशल नहीं होंगे, गणित के कार्यों में कुशल नहीं होंगे। तो गणित की कुशलता हमें आवश्यक है। और गणित का जो व्यवहारिक जीवन में जो प्रारंभ से और अंत तक का जो समायोजन होता है, वो गणित ही ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम समायोजन कर सकते हैं। तो गणित के द्वारा हम अपने व्यवहारिक जीवन में क्या कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। समायोजन, एडजस्टमेंट कर सकते हैं गणित के द्वारा। समायोजन भी हम गणित के द्वारा ही संभव कर सकते हैं। और बालक में अपन गणित के प्रति जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं कि बालक में किस तरह से गणित को पढ़ाया जाए, किस तरह की विधियों से अपन गणित को पढ़ाए। इसके लिए मैंने अपने सुनील बाल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की भी बालकों को मैंने शिक्षा दे रखी है। तो आप वहाँ पर उन वीडियो को भी जरूर देखें, किस तरह से अपन गणित को सिखा सकते हैं। अब देखिए, और देखो गणित में अपन क्या करते हैं कि गणित का जो अपन को पता है कि दिन से लेकर रात्रि तक सोने तक की क्रिया में, सुबह उठने से लेकर रात्रि की सोने तक की क्रियाओं में अपन गणित का उपयोग करते हैं। अपन चाहे कोई सी भी क्रिया ले लीजिए, चाहे सुबह उठते हैं कितने बजे उठे, कितने बजे उठे, क्या किया अपन ने, सबसे पहले कितना काम किया, कितना नहीं किया, अपन ने दिन भर में कहाँ पे गए, किस स्थान पे गए, कितनी दूरी पर गए, इस सब में अपन क्या करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। अपन सोने बैठ गए, सोए कितने बजे उठे, ये सब प्रक्रियाओं में अपन क्या करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि गणित का रूप क्या है, व्यापक है। तो बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक गणित का उपयोग करता है। जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक भी उसका गणित का उपयोग खत्म नहीं होता है। तो गणित इस तरह की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो बालक जन्म से लेकर
लेकर मृत्यु तक गणित का उपयोग करता है, यानी कि गणित की जो समस्त संक्रियाएं हैं उसका उपयोग करता है, जो गणित के द्वारा ही संभव है। तो यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक गणित की संक्रियाओं का उपयोग करता है, संक्रियाओं का उपयोग होता है। व्यक्ति देखो जन्म लेता है तो वह कैसे कब पैर हिलाना सीखा, कितने मंथ में उसने पैर हिलाए, कितने मंथ में उसने बैठना सीखा, तो ये सब में गणित का उपयोग ही हो रहा है। मृत्यु के समय भी देख लेना कि मृत्यु जब व्यक्ति की होती है तो अपन क्या करते हैं, उसमें जो पंचामृत मिलाया जाता है, पंच तत्वों में विलीन होता है, तो कैसे विलीन हुआ, तो उन सबके पहले अपन गणित की प्रक्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं, गणित के साथ ही उनका समायोजन करते हैं। तो इस तरह से ये गणित की आवश्यकता से संबंधित प्रमुख तथ्य थे। तो गणित के ज्ञान के बिना संपूर्ण मानव ज्ञान अधूरा है, यदि गणित का ज्ञान नहीं होगा तो संपूर्ण मानव ज्ञान अधूरा है। तो ये बात कहने वाला था प्रेम प्रकाश गुप्ता, जो गणित की आवश्यकता से संबंधित ये बात अपन को समझ में आती है। और देखिए अब बात करते हैं गणित की उपयोगिता की। तो गणित का कहाँ पर उपयोग होता है? गणित का देखो दैनिक जीवन में व्यवहारिक कुशलताओं के लिए जितने भी व्यवसाय करते हैं, अपन जितने भी काम धंधे करते हैं, उन सब में गणित का उपयोग होता है, और अन्य विषयों में भी गणित का उपयोग होता है। तो इसलिए ही गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता कह दिया है। तो गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता कह दिया है। विज्ञान का जन्मदाता कह दिया है। तो ये गणित की उपयोगिता से संबंधित ये तथ्य है। तो ये अपन को ये तथ्य दे देगा और अपन से पूछेगा ये किस चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, किस चीज़ की पूर्ति करता है। तो ये गणित की उपयोगिता से संबंधित ये तथ्य है। तो गणित की उपयोगिता से संबंधित ये तथ्य है। और भी देखिए गणित है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की भी नींव है, हमारी सभ्यता और संस्कृति की भी नींव है। सभ्यता और संस्कृति की नींव है। ये भी गणित की उपयोगिता से संबंधित परिभाषा, लेकिन इसमें किस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है? इसमें सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है इसे परिभाषा में। एक देखो गणितज्ञ हुए थे श्री महावीराचार्य। श्री महावीराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था गणित सार संग्रह। इस गणित सार संग्रह में उन्होंने एक बात कही थी, वो बात ये कही थी कि लौकिक, वैदिक और सामाजिक, वैदिक और सामाजिक लौकिक, वैदिक, सामाजिक जो भी व्यापार है उसमें गणित का उपयोग होता है। उन सब में गणित का उपयोग होता है। उन सब में गणित का उपयोग होता है।
तो ये बात किसने कही थी? श्री महावीराचार्य ने किसी कही थी? किस ग्रंथ में या किस रचना में कही थी? गणित सार संग्रह में कही थी? क्या बात कही थी? लौकिक, वैदिक और सामाजिक जो भी व्यापार है उन सब में किसका उपयोग होता है? गणित का ही उपयोग होता है। अब गणित का उपयोग देखो अपने दैनिक जीवन के साथ साथ जैसे ग्रहों की गति ज्ञात करने, चंद्रमा की स्थिति ज्ञात करने और विभिन्न विषयों के अंतर्गत भी इसका उपयोग होता है। और देखिए गणित से संबंधित अपन तथ्य देते हैं कि गणित शिक्षण का अपन महत्व पढ़ते हैं। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं गणित शिक्षण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ टीचिंग। तो अब देखो गणित के महत्व के बारे में एक व्यक्ति था व्हाइट हेड। कौन था? व्हाइट हेड। व्हाइट हेड व्हाइट हेड ने क्या कह दिया था गणित के बारे में? इसने कह दिया था कि गणित महत्व के रूप में औपचारिक और निदानात्मक निदानात्मक औपचारिक निदानात्मक तर्क के सभी प्रकारों का क्या होता है? विकास होता है। तो ये औपचारिक और निदानात्मक तर्क से संबंधित यह परिभाषा किसकी थी? महत्व। ये किस चीज को बताती है? ये परिभाषा गणित के महत्व को बताती है, महत्व को बताती है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से व्हाइट हेड की यह परिभाषा से। और देखिए गणित के बारे में देखो विभिन्न गणितज्ञ ने बहुत कुछ कहा। अब देखो गणित के महत्व के बारे में, अब देखो गणित का प्राथमिक स्तर पर इसका महत्व अलग है। प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर इसका महत्व अलग है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अब देखो गणित का महत्व जो प्राथमिक स्तर पर वो है जो बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, मानसिक शक्ति का विकास। तो ये गणित का प्राथमिक स्तर पर ये महत्व गणित का है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है वो है व्यावहारिक विकास करना, व्यावहारिक विकास करना। अब दोनों का अर्थ समझिए। देखो व्यावहारिक विकास करना, जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, जैसे मैंने अपन देखो मानसिक शक्तियों का विकास प्रारंभ में अपन गणित को जो गणित की जो संख्याओं को ज्ञान करवाते हैं। किसका ज्ञान करवाते हैं? गणित की संख्याओं का ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान। और यहाँ पे अपन जो ज्ञान करवाते हैं वो संक्रियाओं का ज्ञान करवाते हैं, गणित की संक्रियाओं का ज्ञान करवाते हैं, संक्रियाओं का ज्ञान। क्योंकि ये गणित के क्या है? दो दक्षताएं हैं जिसमें क्या होता है, एक में तो गणित की संख्याओं का ज्ञान होता है, फिर बाद में संक्रियाओं का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैंने कहा कि 300 गुण, प्रारंभ में अपन बच्चों को क्या सिखाते हैं? 300 गुणा 10 करना सिखाया तो कितना बताएगा बालक? 3000 बताएगा। इसी तरह से मैंने कह दिया कि 3000 में भाग दे दो 100 का, तो बालक क्या बताएगा? बालक ये भी उत्तर बता देगा कि वो तो कितना आएगा? 30 ही आएगा, 30 ही आएगा। अब जैसे मैंने उच्च प्राथमिक स्तर पर मैंने ये बात कही कि 300 का 10% कितना है, तो 300 का 10% क्या अपन प्राथमिक लेवल पर थोड़ी सिखाते हैं, अपन तो उसे किसी उच्च प्राथमिक स्तर पर ही ये बात सिखाते हैं। 300 का 10%, 300 का 10%, तो 300 का 10% कितना निकल के आएगा? देखिए 30% ही, 30 ही आया। तो 30 आया है जो 300 का 10%। इस तरह की क्रिया है। जैसे अपन उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी प्रश्नावली बढ़ा सकते हैं? प्रतिशत है, औसत है, लाभ हानि है, ये सब अपन उच्च प्राथमिक लेवल पर ही पढ़ाते हैं। प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, ब्याज, ये सब प्रश्नावली अपन किस लेवल पे पढ़ाते हैं? उच्च प्राथमिक लेवल पर। तो इनका अपन क्या देते हैं? उस समय व्यावहारिक ज्ञान देते हैं, व्यावहारिक विकास करते हैं। तो इस तरह से अपन करते हैं जो व्यावहारिक विकास और व्यावहारिक ज्ञान अपन किस लेवल पे आके करते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर आकर इनका व्यावहारिक ज्ञान करवाते हैं।
तो इस तरह के ये इसके संबंधित ये तथ्य थे। और देखिए गणित के महत्व से संबंधित प्रमुख तथ्य, और भी देखिए गणित के महत्व से संबंधित प्रमुख तथ्य है। देखिए गणित का दैनिक जीवन में अपना महत्व है, क्योंकि गणित का अपन दैनिक जीवन में प्रतिदिन रोजमर्रा की जितनी भी सामग्री खरीदते हैं, बेचते हैं, उधार लेते हैं या किसी को देते हैं, जितना भी अपना कारोबार करते हैं, सब में गणित का अपन दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। गणित है, गणित के महत्व के रूप में मानसिक विकास और बौद्धिक विकास भी संभव होता है। गणित वही बात है, गणित के ज्ञान के बिना मानव ज्ञान अधूरा है। तो गणित है जो हमें तर्क करने की शक्ति का विकास करता है, मस्तिष्क द्वारा समस्याओं का हल किया जाता है। तो गणित क्या है, मानसिक प्रक्रिया है, एक बौद्धिक क्षमता है और मानसिक शक्तियों को प्रेरित करता है। यानी कि हमें समस्या को हल करने के लिए हमें चिंतन की प्रक्रिया के द्वारा ही गुजरना पड़ता है गणित की समस्याओं को हल करने के लिए। तो ये इससे संबंधित है। चारित्रिक विकास, गणित से हमें चारित्रिक विकास भी होता है, जैसे अपन सत्य और असत्य में अंतर कर पाते कि नहीं पाते, हम कितने ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं, इस सब का पता भी अपन चारित्रिक गणित के महत्व के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि चारित्रिक विकास हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए नेक्स्ट रहते हैं गणित अवकाश के समय का भी सदुपयोग अपन को गणित के महत्व के द्वारा ही समझाया जाता है कि गणित अवकाश के समय का उपयोग, जैसे अपन ने अवकाश के समय का सदुपयोग कैसे किया, जैसे कोई गेम खेल लिया, अपन ने लूडो गेम खेल लिया तो जिसमें मानसिक शक्तियों का विकास होगा, तो इसमें गणित की शिक्षाओं का विकास होगा। लूडो है, सात सीढ़ी है, मायावी वर्ग है और अंक अजूबों का कोई खेल है, उसमें भी अपन अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट तथ्य है विज्ञान की आत्मा और अन्य विषयों से संबंधित है, क्योंकि विज्ञान की आत्मा है तो क्या गणित है जो विज्ञान की आत्मा है। गणित है जो हमारे मस्तिष्कों को क्या करता है, तीव्र करता है। किसकी बातें, औजारों को जैसे पत्थर तीव्र करता है, उसी प्रकार गणित हमारे मस्तिष्क को भी क्या करता है, तीव्र या तीक्ष्ण बनाता है। ये परिभाषा किसकी थी, हब्स महोदय की ये परिभाषा थी। तो देखिए अब देखो नेक्स्ट तथ्य है भौतिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी, यानी कि भौतिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी। तो मैंने ये तथ्य के बारे में पहले भी चर्चा कर ली परिभाषाओं के अंदर कि गणित है, यदि रीढ़ की हड्डी को हटा दिया जाए तो अपना शरीर कोई काम का नहीं रहेगा। इसी प्रकार गणित का महत्व है। भौतिक सभ्यता से मतलब जैसे वाष्प विद्युत, इनके युग में अपने जो वाष्प लौह और विद्युत के युग में अपन यदि गणित को हटा दे तो वो निश्चित ही अपन उस गणित का उसका निश्चित ही वो नष्ट हो जाएगी, हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो ये कथन कहने वाला व्यक्ति था यंग महोदय ने कहा था यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह ही नष्ट हो जाएगी। तो ये गणित की रीढ़ की हड्डी से संबंधित ये परिभाषा थी। और ये इससे किसका विकास होता है, सामाजिक और चारित्रिक गुणों का भी इससे परिभाषा से विकास होता है। मैंने लिखा दिया था पहले भी। सामाजिक एवं भौतिक स्मृति का विकास भी इससे होता है, सामाजिक गुणों का विकास भी इस गणित के द्वारा किया जा सकता है, भौतिक स्मृति का भी विकास इसके द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं सांस्कृतिक स्मृति का विकास। यानी कि गणित को सभ्यता संस्कृति का दर्पण कहा है, जो किसने कहा है, हागबेन ने कहा है सभ्यता संस्कृति का दर्पण। इसी तरह से ये हमारे सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी अग्रसित रहता है। कौन सा विषय, गणित विषय। अब गणित विषय का अपना एक सौंदर्यात्मक महत्व है। तो सौंदर्यात्मक महत्व की भी एक परिभाषा यंग महोदय ने दे दी थी कि गणित का अध्ययन उचित तथा स्थिर रूप से किया जाए तो छात्र उसके सौंदर्य का आनंद लेने में समर्थ होता है। तो इस तरह की यह सौंदर्यात्मक परिभाषा दी थी, सौंदर्यात्मकता से संबंधित जो यंग महोदय ने दी थी। अब देखिए गणित है जो नियमित होता है, विधिवत्ता पूर्वक होता है, निश्चित होता है, आत्मनिर्भरता की भावनाओं का इसमें महत्व होता है। गणित स्पष्ट विषय है और गणित में क्या होता है, शुद्धता की जांच भी की जा सकती है। तो इसे चाहे ये गणित क्या है, सार्वभौमिक तथ्यों से निर्मित है, सार्वभौमिक है गणित। चाहे अपन यहाँ पे पढ़ ले, चाहे विदेशों में पढ़ ले, चाहे किसी भी कोने में पढ़ ले, तो वो गणित का सब जगह एक ही मान आएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट तथ्य है गणित के महत्व से संबंधित तर्क सम्मत एवं व्यवहारिक गुणों का समावेश भी गणित के द्वारा ही होता है। यानी कि गणित का ये भी महत्व को दर्शाता है कि तर्क सम्मत विचार ही अपन प्रस्तुत करें और व्यवहारिक गुणों का विकास
अपन गणित के माध्यम से सीख सकते हैं। देखो, व्यवसायिक उन्नति में भी गणित का महत्व है। व्यवसाय में आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय में गणित का उपयोग किए बिना वो व्यवसाय अपना सफल नहीं हो सकता है। तो गणित का भी अपना महत्व है व्यवसाय के अंतर्गत। अनुशासन संबंधित महत्व है। गणित अपन को अनुशासन सिखाता है, अपने मस्तिष्क को अनुशासनबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कौन? गणित विषय। तो इस तरह से गणित सत्यता का ज्ञान गणित के अध्ययन के द्वारा ही संभव होता है। इस तरह की आवश्यकता अपन को गणित के अनुशासन से संबंधित है। तो ये था आपका आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।